नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं आशु ऑन ग्राउंड। दोस्तों, एक गंभीर सवाल अब खड़ा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल को लेकर के एक ऐसा मसला सामने आया है जिसने सीधे सीधे पारदर्शिता, जवाबदेही और बच्चों की आवाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि अगर सरकारी स्कूलों में अब कुछ शानदार है, अगर पढ़ाई बेहतरीन है, अगर शिक्षा प्राप्त है, अगर सड़कें शानदार हैं, मगर मिड डे मील की व्यवस्था दुरुस्त है, अगर सरकार के दावों के मुताबिक स्कूल की तस्वीर बदल चुकी है, तो फिर स्कूल के अंदर कैमरे से इतना डर क्यों? जी दोस्तों, एक गंभीर सवाल यहां पर खड़ा हो चुका है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि खबर है कि अयोध्या में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया है जिसमें बाहरी लोग, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के स्कूल में प्रवेश बिना अनुमति फोटो वीडियो बनाने पर रोक की बात कही गई है। अब सरकार या प्रशासन की दलील हो सकती है कि स्कूल में बच्चे और स्टाफ की सुरक्षा, निजता और अनुशासन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच कोई संतुलित व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? एक गंभीर सवाल है। क्या पत्रकारिता, जनहित और स्कूलों की व्यवस्था स्थिति दिखाने के लिए कोई स्पष्ट अनुमति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि अगर स्कूल में कोई समस्या है तो उसे सामने लाने का रास्ता क्या होगा? क्योंकि दोस्तों, कैमरा सिर्फ तस्वीर नहीं बताती और तस्वीर नहीं बनाती है सिर्फ, अब इस कैमरे ने यह दिखाती है जिससे फाइलों में छिपा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब कैमरा वो सब दिखाने लगा है जो कई सालों से सरकारें फाइलों में दबा कर बैठी है। बच्चों का सवाल, सड़क क्यों नहीं? इसी बीच उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तस्वीरों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महोबा में छात्रों के प्रदर्शन की खबरें सामने आई। बताया गया स्कूल जाने वाले सड़कें, यहाँ पर सड़क लंबे समय से खराब थी और इसी समस्या को लेकर के छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। अब सोचिए, जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी वे सड़क पर क्यों उतर आए? गंभीर सवाल है। जिन बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता मिलना चाहिए था, अगर वही रास्ता खराब है तो उनकी शिकायत कौन सुनेगा? गंभीर सवाल है। और अगर बच्चे बार बार शिकायत करने के बाद भी अपनी बात रखने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो प्रशासन का पहला काम क्या होना चाहिए? उनकी बात सुनना या उन्हें हटाना? यह जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है उसमें पुलिस और प्रदर्शन कर रहे बच्चों के बीच तनाव दिखाई देता है। कुछ पोस्टरों में स्कूल पर बच्चों के साथ कथित बदसलूकी और लात मारकर हटाने का आरोप लगाया गया, मगर अलग यह आरोप सही है तो यह बेहद गंभीर आरोप है, गंभीर मामला है। इसके ऊपर सरकार को जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि पुलिस की वर्दी की ताकत बच्चों की आवाज दबाने के लिए नहीं, उनकी सुरक्षा करने के लिए होती है। और दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कैसे एक पुलिसकर्मी ने बच्चों को हटाने के लिए क्या क्या किया। योगी सरकार के स्कूल मॉडल पर बड़े सवाल गंभीर खड़े होते हैं, और सिर्फ स्कूल के मॉडल पर ही नहीं। अब जो पुलिस के अधिकारी बच्चों के द्वारा बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, क्या उस पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा नहीं होता? सरकार लगातार सरकारी स्कूलों में सुधार, काल कलप, यूनिफॉर्म, जूते, बैग और दूसरे सुविधाओं की बात करती रही है। फंड जारी होते रहे हैं, लेकिन अगर योजनाओं की बात करें, सरकारी पैसे की बात करें, खर्च करने की बात करें तो ये सब होते हैं। लेकिन किसी भी सरकार की असली परीक्षा विज्ञापन और दावों में नहीं होता। असली परीक्षा जमीन पर दिखाई देती है। स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, क्लासरूम में पढ़ाई कैसी चल रही है, और दोस्तों शिक्षा कितनी है, बच्चों को पानी पीने को मिल रहा है या नहीं, शौचालय की स्थिति कैसी है, और मिड डे मील की गुणवत्ता कैसी है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
कि क्या बच्चा सुरक्षित और यहाँ पर सम्मानजनक माहौल में पढ़ पा रहा है? इन सवालों का जवाब तस्वीर से नहीं, जमीन की हकीकत से मिलेगा। और अगर कोई यूट्यूबर, पत्रकार या नागरिक स्कूल की स्थिति दिखाना चाहता है तो सरकार को एक स्पष्ट, पारदर्शिता और समयबद्ध अनुमति प्रणाली बनानी चाहिए, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और जनता का सवाल भी दबे ना। बच्चों का सवाल है, क्योंकि दोस्तों बच्चे वो हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं, और सरकारी में वो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं, जिनके पास शायद उतने पैसे नहीं हैं जो वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज सके। और इसी बीच दोस्तों, कैमरा पर रोक या सवालों पर रोक एक गंभीर सवाल मुद्दा बन जाता है, क्योंकि यहीं से असली बहस शुरू होती है। एक स्कूल की खराब स्थिति कौन दिखाएगा? टीचर नहीं दिखाएगा, अध्यापक नहीं दिखाएगा, बच्चों को मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आखिरकार उन स्कूल की जांच करेगा कौन? अब यूट्यूबर अगर मोबाइल लेके जाता है, प्रेस वाला मोबाइल लेके जाता है, पत्रकार मोबाइल लेके जाता है और सवाल पूछता है, तो इनसे आपको दिक्कत हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जब यही बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जिस उम्र में, जिस एज में उनके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, कलम होनी चाहिए थी, उन्हें पढ़ना चाहिए था, लेकिन उस उम्र में ये क्या कर रहे हैं? तो सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। एक गंभीर सवाल दोस्तों यहां पर उठता है, और एक गंभीर सवाल सरकार पर भी उठता है कि क्या पुलिस द्वारा डरा करके बच्चों की आवाज को दबाना सही है? गंभीर सवाल है। क्या पुलिस द्वारा जो ये कार्रवाई की गई छात्रों पर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस अधिकारी को जवाब नहीं देना चाहिए? बच्चों के आगे आकर के जवाब देना चाहिए, ऑन कैमरा जवाब देना चाहिए। और तीसरा गंभीर सवाल, ये जो नोटिस आपने जारी कर दिया है कि कैमरा लेकर के कोई यूट्यूबर स्कूल में जाना नहीं चाहिए, कहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इस घंटे से इस घंटे के बीच आप आइए, आप पूरे स्कूल को देखिए? क्यों? आपके फंड आपने जारी किया, इतने सारी आप बातें करते हैं, इतने सारे आप पोस्टर दिखाते हैं, यूपी में चुनाव है, आप चुनाव से डर रहे हैं। आपको पता है सरकारी स्कूल में अगर कैमरा पहुंच गया, आपका पोल खुलना शुरू हो जाएगा। चुनाव के डर से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, हम भी कभी बच्चे थे। अगर हम अपनी आवाज को बुलंद करना जानते हैं, बच्चा अगर अभी पढ़ेगा नहीं, बच्चे के हाथ में अभी कलम और कॉपी नहीं होगी, तो बच्चा सड़क पर उतरना समझ चुका है, और उसको आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा डरने वाला नहीं है, आपके ऊपर बड़ा एक्शन होगा, चुनाव में बड़ा एक्शन होगा। हर बच्चा एक परिवार से आता है, हर परिवार में 2-4 वोटर होते हैं, और वो वोटर फिर आपसे सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? जहां हमारे बच्चे जाते थे पढ़ाई करने के लिए, वहां पर इन सबको क्यों रोका गया? गंभीर सवाल है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत बेकार है। हजारों की संख्याओं में, 30,000 के करीब संख्याओं में उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ गया। एक गंभीर सवाल है। और दोस्तों, दावे के साथ कह सकता हूं कि सांसद और विधायकों के स्कूल होंगे प्राइवेट, जिसमें बच्चे जाकर के ऊंची कीमत देकर के पढ़ते होंगे, वो स्कूल की व्यवस्थाएं बढ़िया होंगी, लेकिन उसी जगह पर सरकारी स्कूल नहीं होगा। आखिर क्यों? सांसदों पर सवाल है, विधायकों पर सवाल है, मुख्यमंत्री पर सवाल है, सारे मंत्रियों पर यह सवाल है। और इसका जवाब अगर आप नहीं देंगे तो चुनाव में जनता देगी, चुनाव के बीच दूसरी पार्टी पहुंचेगी, चुनाव के बीच सीजेपी पहुंचेगा, चुनाव के बीच कांग्रेस जनता पार्टी पहुंचेगा, और फिर आपसे वो सवाल का जवाब लेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीजेपी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, सारे सदस्य सीजेपी का कार्यकर्ता है। आप कैमरा उठाइए, आप वहां पर पहुंचिए, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपके पीछे खड़े हैं, सीजेपी आपके पीछे खड़ा है। मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, सीजेपी आपकी आवाज उठाएगा। अभिजीत दीपके जी आपके पास पहुंचेंगे, आशुतोष राय आपके पास पहुंचेंगे, सौरभ दास आपके पास पहुंचेंगे, मेरे जैसे पत्रकार आपके पास पहुंचेंगे और आपकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। डरिए मत, कैमरा उठाइए, उत्तर प्रदेश में जितनी स्कूल खराब हैं उनमें जाइए और सवाल उठाइए। और अगर आपको घुसने से रोका जा रहा है तो गेट के बाहर खड़े होइए और वहां से सवाल उठाइए, और वहां हम पहुंचते हैं और देखते हैं कौन रोकता है। पत्रकार
पत्रकारों को अगर रोका जाएगा तो देश की सच्चाई कौन दिखाएगा? एक बड़ा सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आशुतोष, आप देख रहे थे आशु ऑन ग्राउंड। धन्यवाद।